हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। गर्मी का सीज़न चालू हो गया है। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि मनाली में कितना बजट हो सकता है घूमने का। यदि मनाली घूमने के लिए आ रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस घूमने में, रहने खाने में कितना खर्चा आएगा, बस से आने जाने में कितना खर्चा आएगा, तो इसके बारे में मैं सारी कंप्लीट जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो यदि आप अगला ट्रिप मनाली का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। यदि आप दिल्ली से प्लान कर रहे हैं मनाली आने का, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेंटर पॉइंट हो गया है दिल्ली, तो दिल्ली से यदि मनाली आते हैं तो सबसे पहले आपको बस पकड़नी पड़ेगी दिल्ली से। तो दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से आपको बसेस मिल जाएगी। दिल्ली के लिए सरकारी बसेस चलती है, और यदि प्राइवेट से आना चाहते हैं तो आप प्राइवेट वॉल्वो बसेस से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एसी वॉल्वो बसेस चलती रहती है बहुत सारी, उससे भी आप दिल्ली से मनाली आ सकते हैं। तो एवरेज जो किराया में 1000 रुपये है आने का दिल्ली से मनाली का, और मनाली से भी वापस जाएंगे तो 1000 रुपये। तो आप ऐप देख सकते हो, redbus.com है, और भी बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं, उनसे आप टिकट बुक करा सकते हो बसेस का। तो 1000 रुपया किराया पड़ेगा लगभग। आप टैरिफ देख लेंगे, ऊपर नीचे होते रहता है वो टूरिस्ट सीजन के हिसाब से। मई का महीना है तो पीक सीजन में थोड़ा ज़्यादा किराया हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा कम किराया होता है। कभी कभी 800 में भी आपको टिकट मिल जाएगा। तो मनाली से आने जाने का किराया एक जने का हो गया 2000 रुपये, दिल्ली टू मनाली और मनाली से दिल्ली का। और मैं अभी जहाँ पर हूँ वहीं पर बह रही है ब्यास नदी। मेरे पीछे आपको दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत ब्यास नदी है। अब बात करें कि यदि आप मनाली आते हो तो सबसे पहला होता है रूम कहाँ लें। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑनलाइन आप सर्च करें, booking.com, yatra.com, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रूम ढूंढने के, ओयो से, जहाँ पर आपको सस्ता रूम मिले वहाँ बुक करें। तो एवरेज जो आपको कम से कम रेट में रूम मिल जाएगा। पीक सीजन में भी, मई का महीना चल रहा है, फिर भी आपको लगभग 1000 में रूम आसानी से मिल जाएगा। मनाली के किसी भी होटल में, गेस्ट हाउसेस में ठीक ठाक रूम मिल जाएगा। एक दिन का 1000 रुपया कॉस्ट पड़ेगा। दूसरी बात यह है, यदि आप रूम ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई अच्छा रूम लेते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। 2 ऑप्शन है मनाली। ज़्यादातर लोग जो आते हैं 2 दिन का टूर प्लान करके आते हैं, 2 दिन में वो मनाली घूम लेना चाहते हैं। 2 दिन सफिशिएंट है इम्पॉर्टेंट जगह को घूमने के लिए मनाली में। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप एक दिन ही रूम बुक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक दिन के लिए होटल लेने के लिए इसीलिए बोला, बहुत लोग क्या करते हैं, एक दिन का स्टे करते हैं, उस दिन रहते हैं। पहले दिन चेक इन कर लेंगे 11-12 बजे तक, दूसरे दिन चेकआउट करना है आपको 11-12 बजे तक। यही चेक इन और चेकआउट टाइम है मनाली का। तो दूसरे दिन क्या करते हैं, चेकआउट कर देते हैं वो 10 बजे तक। लगेज वहीं रख देते हैं अपने होटल में ही, या लगेज रूम है मनाली के बस स्टैंड में प्राइवेट, वहाँ भी आप रख सकते हो। तो दूसरे दिन का रूम रेंट का देने का ज़रूरत नहीं है। शाम तक आप घूम कर आइए, लेट इवनिंग बस बुक कर लीजिए 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात की। बहुत सारी वॉल्वो बसेस चलती है, गवर्नमेंट बसेस भी है दिल्ली के लिए, उससे पकड़ के आप वापस चले जाइए। तो एक दिन में ही आपका काम बन जाएगा। होटल का चार्ज आपका एक दिन का ही लगेगा। तो अब मैं बात कर रहा था, 2 दिन का रूम लोगे तो 2000 रुपये खर्च आएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, एक दिन के लिए रूम लेते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रूम के साथ 2 जने हो तो यदि महंगा रूम भी ले रहे हैं 2000 रुपये, 2500 रुपये का, और उसमें ब्रेकफास्ट और रात का डिनर इंक्लूडेड है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा होगा आपके लिए इसलिए क्योंकि नाश्ता करेंगे 2 जने का 200 रुपये मिनिमम खर्चा आएगा। और रात का खाना यदि खाएंगे तो उसका भी खर्चा लगभग आपको 2 जने का 500 रुपया मिनिमम आएगा। तो फ़ायदा इसका ये है कि आपके 700 रुपये सेव हो जाएंगे, बच जाएंगे। और होटल भी अच्छा मिलेगा, एम्बियंस भी अच्छा रहेगा, फैसिलिटी भी अच्छी मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है।
तो बहुत सारे लोग एक दिन का टूर, एक दिन का रूम लेते हैं। पहले दिन पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, वो जाते हैं लोकल साइट सीन घूमने के लिए। तो 2 दिन का रूम का खर्चा हो गया, एवरेज मान लो 2000 रुपये। अब घूमने के लिए आपको क्या करना है, यदि आप 2 लोग हो तो अच्छा होगा कि आप स्कूटी हायर कर लो 2 दिन के लिए, ज़्यादा बेस्ट होगा, बेहतर होगा। स्कूटी 700, 600, 800 जो भी है बार्गेन करें, उस हिसाब से मिल जाएगा। पेट्रोल आपको खुद फिल कराना पड़ेगा और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि स्कूटी हायर करने के बाद आप उससे घूम सकते हो। पहले दिन आप घूम सकते हो, जा सकते हो सोलांग वैली, वशिष्ठ, अटल टनल, ये सारी जगह आप जाकर घूम सकते हो स्कूटी से। स्कूटी से जाया जा सकता है। अटल टनल भी क्रॉस कर गए, सोलांग वैली घूम लिए, वशिष्ठ भी घूम लिए। और शाम के टाइम यदि आप वापस आते हो तो हिडिंबा टेम्पल चले जाना, क्लब हाउस और मनु टेम्पल। ज़्यादा दूर नहीं है, मनाली मॉल रोड से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है सब। तो पहला दिन ये घूम सकते हो। दूसरा दिन क्या कर सकते हैं आप, यदि रोहतांग पास घूमना हो गर्मियों के समय में, तो उसके लिए बेस्ट होगा कि इलेक्ट्रिक बस चलती है यहाँ से रोहतांग पास के लिए, मतलब हिमाचल गवर्नमेंट की बस अड्डे से मिल जाएगी, या हिमाचल टूरिज्म से बुक कर सकते हो। एक बंदे का 600 रुपये है। रोहतांग पास जाएगी, 2 घंटा घूमेंगे, वहाँ से फिर वापस वो शाम को ले आएगी। 9 बजे जाती है और शाम को 4 से 5 बजे वापस बस स्टैंड पे छोड़ देती है। तो दूसरे दिन आप रोहतांग पास घूम सकते हो। उस दिन स्कूटी हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से देखेंगे आप तो आपका लगभग खर्चा आ जाएगा 2 जने का 2 दिन का टूर प्लान। दिल्ली से जो बस का किराया आएगा 2 जने का 4000 रुपये, दिल्ली टू मनाली का। होटल का 2000 जोड़ लो, 6000 रुपये आपके इसके आएंगे। तो स्कूटी का 700 या 800 जोड़ लो पेट्रोल लेकर, तो हो गए आपके 6800 रुपये। और जो खाने का खर्चा आएगा आपका लगभग 2 दिन का, कितना भी आप बिंदास खाओगे तो 2000 रुपये मान के चलो, उसमें खाने पीने में आपको खर्च आएंगे। तो टेंटेटिव एवरेज 2 जने का 10,000 रुपये खर्च आएगा। जो भी एक्टिविटी करते हो आप, उसके लिए अलग, शॉपिंग करते हो उसके लिए अलग आपको पैसा देना होगा। तो पीक सीजन में भी आते हो तो 2 जने आराम से 2 दिन का टूर प्लान करके 10,000 रुपये में इजीली घूम कर दिल्ली से मनाली और मनाली से दिल्ली वापस जा सकते हो। तो इस तरह आप अपने टूर का प्लान कर सकते हैं। और ये इधर का व्यू, सामने जो ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई दे रही हैं वो है सोलांग वैली।